बार भी 20-22 लाख ही गिरा है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं 20-22 लाख फॉर्म इस बार गिरा है, पिछले बार 48 लाख गिरा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। एएलपी में पिछले बार भी 20-22 लाख फॉर्म गिरा था, इस बार भी 20-22 लाख फॉर्म गिरा है। तो पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन दोनों मिला के 48 लाख था। तो अगर कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन पर चले तो पिछले बार जितना फॉर्म गिरा था इस बार भी उतना ही फॉर्म गिरा है। चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे कि हाइलाइटेड आरआरबीज इस बार क्या क्या है जहां पर कंपटीशन कम है। जहां पर कंपटीशन कम है तो आप देखिए बिलासपुर सबसे ज्यादा सीट था, तो वहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए कम हुआ। अभी अब तो फिर बातें अब आ रही है जोन चेंज वगैरह करने की, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल का जो मामला है 4 लाख फॉर्म गिरे हैं, 4 लाख फॉर्म गिरे हैं आरआरबी बिलासपुर में। ध्यान से समझना, 405 के मतलब 4 लाख फॉर्म गिरा है, 4435 सीट है, 92 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे। बिलासपुर में अगर हम बात करें तो 4 लाख फॉर्म गिरा है, 4435 वैकेंसी है, 92 बच्चे एक सीट पर लड़ेंगे। फिर यहां यानी 92 बच्चों में एक बच्चों को जॉब होना है। सीधी बात अगर हम करें, यहां आप सिकंदराबाद में बात करिए तो 106 बच्चों में एक बच्चों को जॉब होना है, क्योंकि यहां 2,67,000 फॉर्म गिरा है, 2528 वैकेंसी है, तो लगभग 106 में एक बच्चे को होना है। इसको हम लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए भी शायद आसान होगा। बिलासपुर में 92 में से एक को जॉब होना है। यहां आइएगा सिकंदराबाद में 106 में से एक को होना है, मुंबई में आइएगा 105 में से एक को होना है, और बेंगलोर में आइएगा तो 103 में से एक को होना है। एकदम सिंपल बात, क्योंकि बेंगलोर में 1,62,000 फॉर्म गिरा है, 1576 सीट है, 103 में से एक को होना है। फिर से देख लो बढ़िया से, बिलासपुर में 92 में से एक को होना है, 106 में से एक होना है, कहां पर? सिकंदराबाद में। यहां आइएगा मुंबई में 105 में एक को होना है, फिर यहां आइएगा बेंगलोर में तो 103 में से एक को होना है, यहां आइएगा कोलकाता में 88 में एक को होना है, अहमदाबाद में 91 में एक को होना है, भुवनेश्वर में 111 में एक को होना है, इलाहाबाद में 124 में एक को होना है, क्योंकि इलाहाबाद में 1,05,000 वैकेंसी फॉर्म गिरा है, 847 सीट है, 124 में एक को होना है। भोपाल में अगर आप जाइएगा 79 में एक को होना है, अजमेर में 113 में एक को होना है, मालदा में 74 में एक को होना है, रांची में 98 में एक को होना है। रांची में मात्र 50,000 फॉर्म गिरा है, और क्योंकि यहां वैकेंसी की संख्या कम थी, 511 अभी बढ़ के हुई है, तो 98 में एक को होना है। फिर आइएगा चेन्नई में अगर हम बात करें तो 144 में एक को होना है, गुवाहाटी 62 में एक को होना है, और चंडीगढ़ की बात करिए तो 121 में एक को होना है, तिरुवनंतपुरम की बात करिए 73 में एक होना है। फिर आ जाइए गोरखपुर में 210 में एक, हमेशा से हाई रहा है और रहेगा। फिर आइए सिलीगुड़ी 237 में एक को होना है, मुजफ्फरपुर हमेशा से हाई रहा है और इस बार भी रहेगा, क्योंकि ये जितने भी बाहर के कैंडिडेट हैं वो गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, यहां थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हो गया, पता नहीं क्यों। बाकी उधर तो देखिएगा तो सब जगह सेम है, वही आपको 80 से लेकर 110 के बीच में कंपटीशन है, 110, 80 से एक में से एक या 110 में से एक। लेकिन यहां पटना और मुजफ्फरपुर की बात करोगे, यहां 369 में एक को होना है, और यहां 711 में एक को होना है। अब पटना मुजफ्फरपुर हमने भी कभी नहीं कहा था भरने के लिए, किसी ने आपको नहीं कहा होगा फ्रेशर्स को यहां जो पहली बार दे रहे हैं उनको भरने के लिए, इसलिए क्योंकि यहां का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। क्योंकि जितने भी रेलवे में कौन जॉब करता है? बिहार के बच्चे जॉब करते हैं। बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो जॉब करते हैं वो सब के सब बिहार आना चाहते हैं और यहां फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहां आपको कंपटीशन हमेशा से ज्यादा रहा है। बाकी इधर जब आप देखिएगा गौर से, दोस्त मेरे, तो हर जगह तुमको 73, 62, 144, 121, 113, 74, 98, 88, 91, 111, 124, 92, 106, 105, 103 ये डेटा रहा। मतलब आप 80 से लेकर 88 से लेकर 110, 115 में एक सीट एक बच्चे को मिलेगा। ये जब वैकेंसी बढ़ी है तब 88 से लेकर 115 तक में एक बच्चे को मिलना है। खाली टॉप 2 बोर्ड जो है ये हमेशा से जाता है सबसे ज्यादा। यहां पटना भरे आप 711 में एक, मुजफ्फरपुर भरे हैं 369 में एक, सिलीगुड़ी 237 में एक, और गोरखपुर 210 में एक। तो ये बोर्ड तो किसी ने कहा भी नहीं होगा, कोई भी टीचर होगा तो ये बोर्ड आपको नहीं बोला होगा भरने के लिए, लेकिन अगर आपने भरा है तो ये आपका ओन रिस्क है। बाकी सब जगह जो देखिएगा वहां लगभग आपको 80 से लेकर 110, 115 के बीच में कट ऑफ बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे को मिलना है। आप उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिए। ये 4 सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाले बोर्ड हैं, क्योंकि यहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा है। अब आते हैं सेफ आरआरबीज में। सेफ आरआरबीज जो अभी है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आपको 62 बच्चों पे एक बच्चों को होना है, एक बच्चे को होना है। तिरुवनंतपुरम में 73 में एक बच्चे को होना है। फिर बिलासपुर में आइएगा तो 92 में एक को होना है। मालदा में 74 में एक को होना है। ये 4 आरआरबीज सेफ आरआरबीज में आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें भोपाल वगैरह 79 में एक को होना है, 88 में एक को होना है। यहाँ कोलकाता में, अहमदाबाद में
91 में एक को होना है, रांची में 98 में एक को होना है। तो दोस्त मेरे ये सब सेफ RRBs हैं और लगभग अगर हम बात करें तो लगभग सब से उतने हैं 90 से लेकर 110 के बीच में। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी का 10 ज्यादा किसी का 10 कम, लेकिन दोस्त मेरे मेहनत करने की तो आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं 100 बच्चों में एक बच्चे को होना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप लोग हैं कि सो गए हैं, लगता ही नहीं है कि एग्जाम हो वो करेगा। और देख लो फिर डेट दे दिया है ये का जोन चेंज करने का 29 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। तो दोस्त मेरे आप सो जो गए हैं ना तो उठ जाइए, और नहीं तो फिर सुतले रह जाइएगा, पता चला ट्रेन निकल गया। तो दोस्त मेरे अब इधर अगर आप आइएगा तो आपका मार्क्स अगर 50 से 60 के बीच में आ रहा है आउट ऑफ 75, तो आप एकदम सेफ जोन में है। आप एकदम खाली रेगुलरिटी मेंटेन करिए, टेस्ट वगैरह मारते रहिए और अपने नॉलेज को सही जगह पर रखिए। अगर आपका 40 से 50 आ रहा है तब भी आप सेफ जोन में है, लेकिन अगर आप 35 से 40 के बीच में है तो आप 80% सेफ जोन में, 20% आप डेंजर जोन में, 20% आप डेंजर जोन में। अगर आप 35 से 40 आ रहे हैं थोड़ा सा, 80% फिर भी आप सेफ जोन में। अब कैसे सेफ जोन में है, पिछले बार क्या हुआ था वो भी हम आपको जानकारी देंगे। और अगर आप 30 से 35 नंबर आपका आ रहा है तो आप 60% सेफ जोन में, आप 40% आप डेंजर जोन में, 40% डेंजर जोन में है। तो यहां से आप थोड़ा सा 60% फिर भी आप सेफ जोन में, 40% डेंजर में। आप इस तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप 35 से 40 नंबर अगर आपका आ रहा है तो 80% आप सेफ जोन में, और 50 से 60 या 40 से 50 आ रहा है तो आप 100% सेफ जोन में है पीटी के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर 35 से ये दोनों में आप सेफ जोन में हैं। अगर अभी आपका मॉक टेस्ट में अगर बात कर रहे हैं 35 से 40 अगर आ रहा है तो 80% सेफ जोन में है, 30 से 35 आ रहा है तो आप 60% सेफ जोन में है। और दोस्त मेरे अगर हम बात करें दोस्त मेरे, भाई मेरे, पिछले बार के कट ऑफ पर चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहते हैं ना मंजिल एक दिन में मिल जाएगी, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। मंजिल एक दिन नहीं मिलेगी, हर दिन नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन मिल जाएगी। और एक दिन में भी नहीं मिलेगी, बहुत दिनों के बाद एक दिन मिल जाएगी। इसलिए दोस्त मेरे लगे